अल्लाहु 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 अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे तख्ती नंबर 26। तो स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो जो तख्ती नंबर 26 है इसका नाम है अलामाते वक्फ़। ठीक है, तो सबसे पहले ये दो वर्ड्स हैं, अलामाते और दूसरा है वक्फ़। तो इसका मतलब समझते हैं पहले। अलामाते का मतलब क्या होता है, फिर वक्फ़ का। ठीक है, अलामाते मतलब क्या होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, अलामते वक्फ़। अब हमें इसका मतलब जानना है। इसका मतलब क्या होता है, इशारा या फिर छाप। अगर मैं बात करूं इंग्लिश में तो हम बोलते हैं साइन। ठीक है, साइन, या फिर मैं एक तरीके से बोल सकती हूँ निशानात। ठीक है, कुछ मार्क्स, कुछ ऐसी निशानियाँ। ठीक है, और यस, और सूरत। ठीक है, सूरत। अलामत का मतलब होता है कुछ साइन, कुछ निशानात, कुछ ऐसे मार्क्स, कुछ छाप। और वक्फ़ का मतलब होता है, यहाँ पर देखिए, ठहरना, स्टॉप कर जाना, रुक जाना, थम जाना। ठीक है, तो ये हो गया इन दोनों का मतलब। अभी इन दोनों को मिला देते हैं। ठीक है, अलामाते वक्फ़ मतलब जहाँ पे आपको रुकना है। आज इस चैप्टर में आप वो साइन सीखेंगे, आप वो निशानात सीखेंगे। वो कौन कौन से निशानात है, कौन कौन से वो साइन है जिन पे आपको वक्फ़ यानी कि रुक जाना है, थम जाना है। ठीक है, तो ये तो हो गई इस चैप्टर का जो नाम है अलामाते वक्फ़, उसकी जो है थोड़ा सा मैंने कुछ समझाने की कोशिश करी है। अभी हम क्या करते हैं, हम जो है इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं। पहले यहाँ पर लिखा है कुरान पाक पढ़ते पढ़ते। जब हम कुरान मजीद को पढ़ने के लिए बैठते हैं तो उसमें ना बहुत सारे साइन आते हैं। ठीक है, कुरान पाक पढ़ते पढ़ते किस तरह, कहाँ ठहरें, कब ठहरना है, किस तरह ठहरना है और कहाँ नहीं ठहरना है, उसके लिए नीचे लिखी हुई अलामात कुरान मजीद में जगह जगह बनी होती है। जैसे कि इस तरह के जो साइन होते हैं ना, ये आयत का, इस तरीके से ये जो कुछ हार्ट की शेप का है। ठीक है, ये मीम, ये तो, ये जीम, ये सारी कुछ निशानियाँ जो है ना आएंगी जब आप कुरान मजीद को कंटिन्यूटी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इनके बिहाफ पे आपको पता लगता है कि आपको कहाँ पे रुक जाना है और कहाँ पे नहीं रुक जाना है। ठीक है, तो आज जो है ना मैं आपको सबसे पहले ना एग्ज़ाम्पल देती हूँ एक। जैसे कि अब हमने ना दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है। ठीक है, अब या तो हम बस लेंगे या फिर हम ट्रेन लेंगे। ठीक है, या फिर इंसान अपनी गाड़ी में आता है। ठीक है, जैसे कि अब हमने दिल्ली से स्टार्ट किया, मान लीजिए हमने कुरान मजीद को पढ़ना स्टार्ट किया। ठीक है, अब हम जब दिल्ली में जाते हैं तो कुछ स्टॉप, दिल्ली से चंडीगढ़ में आते हुए ना कुछ स्टॉपेज आते हैं। पहला स्टॉपेज आएगा, दूसरा स्टॉपेज, तीसरा स्टॉपेज, चौथा स्टॉपेज, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर फाइनली आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि जो पहला स्टॉपेज है, ठीक है, अब हमने क्या करा, वैसे तो बहुत सारे आते हैं, पानीपत, करनाल, ठीक है, अम्बाला, इस तरह से काफ़ी सारे नाम हैं। लेकिन अब हम क्या करते हैं, हमने कुरान मजीद को पढ़ना स्टार्ट किया, बीच में अलामत आ गई मीम की, तो की, जीम की, ठीक है, जा की, ऑफ की, ठीक है, इस तरह से काफ, और इस तरह से जो फाइनल जो हमारा जो लोकेशन है, सॉरी फाइनल जो हमारा डेस्टिनेशन है, ये आयत, इस पे जो हमें कंपलसरी रुकना है, स्टॉप करना है, कंपलसरी ठहरना है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है अपना रास्ता इख्तियार करते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको इसका थोड़ा सा मतलब बता देती हूँ।
कि जो हमारा होली कुरान है ना, उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उसके कुछ रूल्स हैं कि आपको कैसे रुकना है। अब ये जो निशानी है, ये जो अलामातें जो मैंने ये बताई हैं, निशानात जो हैं, ये क्या काम करते हैं? देयर इज़ अ पोज बिटवीन टू sentences or words for which different symbols are assigned। ठीक है, अब हमें कुरान मजीद पढ़ते पढ़ते ना कहीं पर पोज देना है बिटवीन टू सेंटेंसेस या वर्ड्स के बीच में, जिसके लिए अलग अलग सिंबल्स, अलग अलग निशान जो है वो असाइंड किए जा चुके हैं ऑलरेडी। आपने कुछ नहीं बनाना है, ऑलरेडी असाइंड कर दिया गया है, मीम, तो, जीम, ज़ो। ठीक है, इस तरह से। तो अभी जो है हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, अब जो समझने वाली बात थी वो आप समझ चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब इस तरह का जो ये गोल निशान है, यहाँ पर क्या लिखा है? इस अलामत को आयत कहते हैं। अब इसका एक नाम दे दिया गया, इस सर्कल का, इस गोल दायरे का, निशान का, इसका क्या नाम है? आयत। इसको आयत कहते हैं और यहाँ पर ठहरना चाहिए। जब आप कुरान मजीद को पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर ज़रूर ठहरना है। जैसे कि अभी देखिए, यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये देखिए, इस तरह से गोल आयत दीदी आपने यहाँ से स्टार्ट करा, यहाँ से चलते 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 आप यहाँ तक आए तो यहाँ पर आप रुक जाए। यहाँ से आपने स्टार्ट करा पढ़ना तो यहाँ पर ये गोल निशान दे दिया तो यहाँ पर आप रुक गए। ठीक है, इसके बाद इसके बाद फिर जो है ये एक इस तरह से, वैसे हम इस तरह से हार्ट बनाते हैं ना, इस तरह से, कुछ इस तरह से। अब क्या किया गया? इसको ऐसे कर दिया गया, इस तरह से उल्टा। अब इसका जो नाम है ना, इसको हम कहते हैं आयते कूफ़ी। ये नाम ना आपको याद होने चाहिए, आयते कूफ़ी। इसका नाम क्या रखा था हमने? आयत हमने नहीं रखा, इसका नाम हमें बताया गया है ऑलरेडी, इसको आयत कहते हैं। और इसका नाम क्या है? आयते कूफ़ी। ठीक है, जो इसका हुक्म है, यानी कि इसका हुक्म क्या है? यहाँ पर रुकना चाहिए। वही सेम इसका हुक्म भी है कि यहाँ पर भी आपको ठहरना चाहिए, रुकना चाहिए। इसके बाद ये आ जाता है मीम। ये जो है वक्फ़े लाजिम है। ठीक है, इसका नाम क्या है? वक्फ़े लाजिम की अलामत है। इस पर ठहरना ज़रूरी, अहम है। अब क्या कह दिया गया कि जब भी ये अलामत आएगी पढ़ते पढ़ते कहीं पर, तो आपको जो है इस पर ठहरना ज़रूरी है, आपको इस पर रुकना जो है वो ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद तो की अलामत है। ठीक है, तो की अलामत को हम कहते हैं वक्फ़े मुतलक़। वक्फ़े मुतलक़ की अलामत है, इस पर ठहरना चाहिए, यहाँ पर भी आपको स्टॉप करना चाहिए। अब जो जीम है, ये वक्फ़े जायज़ की अलामत है। यहाँ पर क्या लिखा है? ये वक्फ़े जायज़ की अलामत है, यहाँ ठहरना बेहतर है। अगर आप यहाँ ठहरेंगे तो बेहतर है। इसके बाद ज़ा, यहाँ ठहरने की इजाज़त दी गई है। यहाँ पर अगर आप थक कर सांस लेने के लिए रुक जाएं तो इजाज़त है। इसके बाद सौद, यहाँ ज़रूरत के वक्त ठहर जाएं तो रुख्सत है। यानी कि अगर आपको पढ़ते सांस चढ़ गया और सौद की अलामत बीच में आ गई तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं। इसके बाद है खौफ, यहाँ ठहरने में कोई हर्ज नहीं है। यहाँ पर भी मतलब कि आप ठहर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। इसके बाद काफ। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पिछली आयत में जो अलामत आ चुकी है वहीं यहाँ भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि देखिए, यहाँ पर ना अभी स्वाद की अलामत दी गई है। ठीक है, अगर आप जैसे कि यहाँ पर स्वाद की अलामत दी गई है, अभी पढ़ते कहीं पर बीच पर यहाँ पर काफ आ जाए तो आपने इस काफ से क्या समझना है कि यहाँ पर स्वाद ही है। ठीक है,
मतलब क्या है, काफ। अगर ये कहीं पर भी आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि पिछली आयत में जो अलामत आ चुकी है वही यहाँ पर भी हमें पढ़नी है। ठीक है, और इसके बाद इसमें से मैं आपको समझाती हूँ। ये है कफ। यहाँ ठहर जाएं तो कोई हर्ज नहीं, यहाँ पर भी आप ठहर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। इसके बाद सल, यहाँ भी ठहर सकते हैं मगर ना ठहरना बेहतर है, आपकी मर्ज़ी है, ठहर सकते हैं लेकिन अगर नहीं ठहरेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद है हमारा सला, यहाँ मिला कर पढ़ना चाहिए, आप यहाँ पर रुक नहीं सकते हैं, अगर इसको जो है आपने पूरा कंटिन्यूटी में ही पढ़ना है। इसके बाद है लाम अलिफ, ये अलामत कहीं आयत पर होती है, ठीक है, यहाँ ठहरें या ना ठहरें मतलब नहीं बिगड़ता, और जहाँ इबारत के दरमियान लाम अलिफ हो वहाँ ना ठहरें वरना मतलब बिगड़ता है। जैसे कि अगर सपोज़ करो आप पढ़ रहे हैं, ठीक, कुरान मजीद को, और इस तरह से आयत आ गई और इस तरह से उसके ऊपर लाम अलिफ आ गया, तो आपने यहाँ पर तो ठहरना ही ठहरना है, बिकॉज नीचे नीचे जो है आपका ये आयत आ गई। लेकिन अगर आप जो है ना पढ़ रहे हैं, आयत दूर है, यहाँ से आपने स्टार्ट किया और बीच में कहीं लाम अलिफ आ गया, तो आपको बीच में रुकना नहीं है, वहाँ पे कंसिस्टेंट जो है कंटिन्यू करना है आपने। ठीक है, इसके बाद है हमारा, ये पढ़ते हैं हम सक्ता। सक्ता जो है सांस ना टूटने पाए, सक्ता में आपने सांस को नहीं तोड़ना है, सिर्फ सांस को होल्ड कर लेना है। इसके बाद है वक्फ़ा, यहाँ सक्ता से ज़्यादा देर आवाज़ बंद करें और सांस ना टूटने पाएँ। ठीक है, 2 या 3 सेकंड आप सक्ता पे होल्ड कर सकते हैं सांस, और वक्फ़ा पे 4 या 5 सेकंड होल्ड कर सकते हैं, लेकिन सांस को तोड़ना नहीं है। ठीक है, तो ये ना आपको तब समझ में आएगा जब आप कुरान मजीद पढ़ेंगे ना, पढ़ते पढ़ते उसमें डिफरेंट डिफरेंट जो है निशानात आएंगे, तो आपको फिर धीरे धीरे ये समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।